Welcome to our channel Easy as a Point. Our next and last topic is transparency, पारदर्शिता। मतलब बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। जैसे आपका क्या होता है, आप किसी जैसे वाटर भी ट्रांसपेरेंट होता है ना। बहुत सारे ऐसे जो होते हैं ट्रांसपेरेंट होते हैं, कांच भी ट्रांसपेरेंट होता है, हवा भी ट्रांसपेरेंट होती है, कुछ प्लास्टिक्स भी होती हैं, है ना। जैसे आप ये देखिए पेज नंबर 31 पर देखिए ट्रांसपेरेंसी। You might have played the game of hide and seek. Think of some places where you would like to hide so that you are not seen by others. Why did you choose those places? Would you have tried to hide behind a glass windows? मतलब आपने लुका छिपी का खेल खेला होगा। उन स्थानों के बारे में आप क्या करते हैं, विचार कीजिए। जब आप खेलते हैं और छिपना चाहते हैं तो आप एक दूसरे को दिखाई नहीं देते हैं, है ना। जैसे आप क्या कहते हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, लुकन छुपाई, है ना। वो खेल खेलते हैं आप लुका छुपी का, और आप एक दूसरे से छिप जाते हैं। फिर क्या होता है, वो आपको ढूंढते हैं, है ना, और आप उनको दिखाई नहीं देते हैं। क्या आपने कभी ऐसे ही सेम, जैसे आप कोई बोतल होती है, कोई शीशी होती है, उसकी खिड़की के पीछे आपने छिपने का प्रयास किया है? शीशे की होती है जो, है ना, उस वो ट्रांसपेरेंट होती है ना। स्पष्ट रूप से नहीं, क्योंकि ऐसा करना आपका क्या होता है, आप क्या करते हैं, ऐसे शीशे की विंडो के पीछे नहीं छिपते हैं। क्यों नहीं छिपते हैं? क्योंकि अगर आपका फ्रेंड आपको ढूंढ रहा है और वो ट्रांसपेरेंट होती है, और अगर आप ऐसा करेंगे, उसके पीछे छिपेंगे, तो वह आसानी से आपको ढूंढ लेता है, पता लगा लेता है आपका। तो उन पदार्थों और सामग्रियों जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंसी कहते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे देखिए, जैसे कांच क्या होता है हमारा, जैसे कांच होता है, ग्लास, है ना, ग्लास कहते हैं ना कांच को, वाटर, एयर और सम प्लास्टिक्स क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल होते हैं ट्रांसपेरेंसी के, है ना। आप क्या कर सकते हैं, हम इनको क्या कहते हैं, हम ट्रांसपेरेंसी कहते हैं। जैसे आप देखते हैं क्या होता है, दुकानदार क्या होता है, बिस्कुट, मिठाइयाँ और कुछ ऐसे अन्य पदार्थों को कांच अथवा प्लास्टिक के पारदर्शी पात्रों में रखना अधिक पसंद करते हैं, जिससे वो दिखाई देते हैं, है ना। आप बाहर शो होते रहते हैं वो, है ना, तो आप उनको देखते हैं, फिर उनको लेने के लिए जाते हैं। बहुत चीजें ऐसी होती हैं, उनको अपने, आप भी कोई भी शॉप पर जाते हैं तो बाहर उस एक क्या होता है, एक लकड़ी का बना होता है, उसमें अंदर वो रखते हैं, और आप उसमें देख के आप कहते हैं भैया मैं ये चाहिए, भैया मैं ये चाहिए, ऐसे बोलते हैं, है ना। जैसे आप देखिए फिगर आपकी 4.8 में भी दिखाया हुआ है, ट्रांसपेरेंट बॉटल्स इन अ शॉप। शॉप के अंदर क्या है, ट्रांसपेरेंट बोतल रखी हुई है, वो दिखा रखी है। आगे आप देखेंगे, ऑन द अदर हैंड देयर आर सम मटेरियल्स थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू सी। इसके विपरीत कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जिन्हें आप वस्तुओं को देख नहीं सकते। इन पदार्थों को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इन पदार्थों को हम ऑपेक्यू, मतलब अपारदर्शी। आप यह नहीं बता सकते कि बंद लकड़ी के बॉक्स में, गत्ते के डिब्बे में, या किसी भी मेटल के पात्र में उसके अंदर क्या रखा है। जैसे लकड़ी, गत्ता, है ना, कुछ इस टाइप के मेटल होते हैं कुछ, उनको हम क्या कहते हैं, अपारदर्शी पदार्थों के क्या होते हैं, वो एग्जाम्पल होते हैं, है ना। अब हम देखते हैं एक्टिविटी 6। एक्टिविटी 6 में देखिए, टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड लुक थ्रू इट टुवर्ड्स अ लाइटेड बल्ब, मेक अ नोट of your observation, not put 2 and 3 drops of some oil and spread it on the sheet of paper, है ना। क्या करते हैं, हम कागज की एक शीट लेते हैं, इससे होकर किसी प्रदीप्त बल्ब को देखते हैं। उसके बाद संबंध में उससे क्या होता है, प्रेक्षण नोट कीजिए। अब कागज की शीट के बीच में 2 से 3 बूंद खाने का तेल या मक्खन डालकर इसे फैला देते हैं। कागज के उस भाग को हम क्या करते हैं, जब हमने वो तेजी से तेल को फैला दिया तो क्या हो जाता है, बल्ब को दोबारा ध्यान से देखिए। अब आप क्या देखते हैं, उसमें ये पाते हैं कि बल्ब हमें पहले की अपेक्षा क्या दिखता है, अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। जैसे आप बचपन में खेलते हैं, कोई जैसे अपना कॉपी में से पेज निकाल कर क्या कर देते थे, उसको निकाल देते थे, और उस पेज पर आप अपने सिर से तेल लगा लेते थे, ऑयल लगा लेते थे, फिर वो क्या हो जाता था, ट्रांसपेरेंट हो जाता था, है ना। तो इस टाइप के एग्जाम्पल्स होते हैं कुछ, जैसे कि आपने क्या करते हैं, ऐसे पदार्थों जिनसे होकर वस्तु को देख सकते हैं, लेकिन बहुत ही स्पष्ट नहीं देखा जा सकता, हाँ लेकिन देख सकते हैं। जैसे कि आप पिक्चर्स में भी दिखाते हैं हम आपको, ऐसे पार्ट को हम क्या कहते हैं, ट्रांसल्यूसेंट कहते हैं,
है ना। जैसे ये देखिए फिगर 4.7 में दिखाया हुआ है, लुकिंग थ्रू ऑब्क्यू ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल, जैसे कागज से दिखा रखा है इन्होंने, है ना। तो ये क्या है हमारा ट्रांसल्यूसेंट, पारभासी, इसको हम क्या कहते हैं, पारभासी, ट्रांसल्यूसेंट। आगे देखिए, रिमेंबर द ऑयली पैच ऑन पेपर व्हेन वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर प्रेजेंस ऑफ फैट। कागज पर लगे उस जो तैलीय धब्बे होते हैं, तेल के होते हैं, उनको याद कीजिए जिसका उपयोग हमने खाद्य पदार्थों की वसा के लिए परीक्षण में किया था। वह भी क्या होता है, ट्रांसल्यूसेंट होता है। क्या आप ऐसे ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल को कुछ और एग्जाम्पल सोच विचार कर सकते हैं। और हम क्या करते हैं, ऐसे पदार्थों को हम पारदर्शी और अपारदर्शी या परभासी के रूप में अलग अलग समूह में बांट सकते हैं। जैसे आपकी ये फिगर दे रखी है आपकी 4.9, इसमें कहा है पहली कह रही है, किसी अंधेरे वाले स्थान पर टॉर्च को क्या करते हैं हम, कांच के हथेली से ढकने का सुझाव देते हैं। टॉर्च का स्विच ऑन करके हथेली को दूसरी ओर रख लेते हैं तो क्या दिखता है उसमें, हमें रेड रेड दिखाई देता है। हम घर पे भी ये करते रहते हैं बच्चे। जैसे फोन की टॉर्च के ऊपर हम क्या कर देते हैं, हाथ रख लेते हैं, वो रेड रेड दिखाई देता है। सेम ऐसे ही क्या होता है, वह ये जानना चाहती है क्या आपकी हथेली अपारदर्शी है या पारदर्शी है या परभासी है, ऐसी को क्या कहते हैं। जैसे फिगर 4.9 है, डज टॉर्च लाइट पास थ्रू योर पाम, क्या टॉर्च का प्रकाश आपकी हथेली से गुजरता है। जैसे ये है, हमने यह सीख लिया कि पदार्थों की अपनी क्या होती है, अनेक प्रकार की अलग अलग क्या होती है, बनावट होती है, दिखावट होती है ना। तो उनसे क्या करते हैं, इनके जल और उनके जो लिक्विड होते हैं उनसे अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के क्या कर देते हैं, मिश्रण बना लेते हैं। वे क्या करते हैं, जल में तैर सकते हैं, डूब सकते हैं, पारदर्शी होते हैं, पारभासी होते हैं, क्या होते हैं, है ना। मतलब क्या क्या होते हैं, वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, या सोल्यूबल, इनसोल्यूबल, या फिर ट्रांसल्यूसेंट होते हैं, क्या होते हैं, हमें ये सब पता लगाना होता है। उनकी समानताओं के बारे में, उनकी विभिन्नताओं के बारे में हम क्या पता लगा सकते हैं उनको आसानी से। हमें पदार्थों के समूह को रखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। दैनिक जीवन में हम क्या करते हैं, डेली लाइफ होती है हमारी जो, उसमें हम क्या करते हैं, पदार्थों का समूहन लेते हैं और उसकी सुविधा करते हैं, है ना। घर में हम अपनी वस्तुओं का भंडारण कर लेते हैं, ऐसी वस्तुएं रखी होती हैं घर में। इस प्रकार ऐसी व्यवस्था को हम आसानी से उनका पता लगा सकते हैं। और जैसे क्या होता है, कोई पंसारी है, उसके प्राय बिस्कुटों की अपनी दुकान के कोने में रखता है ना, सभी साबुनों को अन्य स्थानों पर रखता है, जबकि अनाज और दालों का भंडारण किसी अन्य जगह पर करता है वो। जैसे देखिए सबसे लास्ट पॉइंट में दिया हुआ है, देयर इज, जो हमारा लास्ट स्टेंजा है उसमें है, देयर इज अनदर रीजन व्हाई वी फाइंड सच ग्रुपिंग यूजफुल, डिवाइडिंग मटेरियल्स इन ग्रुप मेक इट convenient to study their properties and also observe any patterns in these properties. We will study more about this in higher classes. इसने कहा है इस प्रकार के समूह के जब लाभप्रद होते हैं, उनका दूसरा कारण भी है, ऐसे पदार्थों को हम ऐसे मटेरियल्स को क्या कर देते हैं, डिफरेंट टाइप्स के समूह में बांट देते हैं, गुणों का अध्ययन कर देते हैं। ऐसे गुणों में हम क्या करते हैं, अनेक अवलोकन करते हैं जिसके सुविधाजनक होता है वह। और इस टाइप के हम और भी आगे डीपली हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे उनको, क्योंकि ये बड़ी क्लासेस में ही होता है, अभी आपके सिलेबस में इतना ही है। और आज आपने ये स्टडी किया, ट्रांसपेरेंसी के बारे में समझा, एक्टिविटी 6 में देखा आपने, आप इसको घर पर भी करके देखिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।